व्हाट इज मीन बाय न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो। फर्स्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। हम अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है, एडमिट करता है बिजनेस में, एडमिशन लेता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे वो हमने पिछले वीडियो में देखा। अभी हमारा जो चल रहा है चैप्टर 3 नंबर का, उसमें का हम देखने वाले न्यू रेशो क्या होता है और सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है। तो ओके, तो चलिए हम देखते हैं न्यू रेशो क्या होता है, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो मतलब क्या होता है, ये हम समझ लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो अभी न्यू रेशो क्या होता है, जैसे समझो हमारी कोई फर्म है, यहाँ पे करती हूँ मैं, हमारी कोई फर्म है समझो, उसमें ए बी और सी ये तीनों पार्टनर है, ए बी और सी तीनों पार्टनर है। अभी ये जो 3 पार्टनर है इसमें जो सी है ये न्यू पार्टनर ऐड हुआ है। ओके, अभी ये जो पार्टनर थे 2:3 इस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे, बट अभी सी पार्टनर ऐड हुआ तो उसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि सी जब एडमिशन लेता है तब कैपिटल लेके आता है बिजनेस के लिए, तो उसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसका मतलब ए और बी को पहले 2:3 में रेशो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करना पड़ता था, बट अभी अगर सी पार्टनर आ रहा है तो तीनों पार्टनर शेयर करेंगे, तीनों पार्टनर लॉस बियर करेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशो क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी हमें सी को भी शेयर देना है और सी को कौन से रेशो में शेयर देंगे ये डिसाइड करने के लिए हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना। क्लियर है न्यू रेशो क्या होता है, कब कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट। अगर कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता है या हम उसको हमारे बिजनेस में एडमिट करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, न्यू रेशो निकालते हैं सभी पार्टनर का उसके साथ। ओके, जो ओल्ड पार्टनर है उनका भी कैलकुलेट करते हैं और जो नया पार्टनर ऐड हुआ है उसका भी रेशो हम लेते हैं। क्लियर है आता। देन हम क्या देखेंगे, अभी हमें इतना तो समझ में आया न्यू रेशो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो मतलब क्या है। अभी हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हमें देखने वाले हैं न्यू रेशो होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय न्यू रेशो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो, व्हाट इज फॉर्मूले ऑफ न्यू रेशो, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट क्या समझ लिया, न्यू रेशो क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यू रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों जरूरत है इसकी कैलकुलेट करने की, वो हमें पहले समझना होगा। अभी हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। इफ यहाँ पे क्या दिया है, इफ टोटल प्रॉफिट इज 1, अगर हमारा जो टोटल प्रॉफिट है पूरे फर्म का, पूरे ईयर का अगर 1 होता है, ओके, अगर 1 प्रॉफिट होता है तो क्या 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये जो हमारा पूरा प्रॉफिट है उसमें से हम क्या करेंगे, नया पार्टनर का जो 1/4 समझो, अभी शेयर मान लिया हमने इतना शेयर है, तो हमारे जो प्रॉफिट से उसका शेयर हम माइनस करेंगे, जितनी अमाउंट बचेगी उसको हम यहाँ पे समझ लेते बैलेंस ऑफ 1। जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो 1 क्या है हमारा, हमने सपोज ग्रहित धरा है, यहाँ पे हमारा क्या है 1 प्रॉफिट, और उसमें से हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का माइनस करेंगे, जो अमाउंट निकल कर आएगी वो होगा बैलेंस ऑफ 1। अभी ये जो बैलेंस ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया, बाद में हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे न्यू रेशो इजिकल टू, यहाँ पे हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अभी जो बैलेंस ऑफ 1 यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल के आएगा वो, और जो ए पार्टनर का ओल्ड रेशो है 2, तो 2:2 जो बैलेंस ऑफ 1 निकल के आएगा वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा न्यू रेशो होगा। क्लियर है आता, समझ में आया। ओके, देन ये फॉर्मूला हमारा न्यू रेशो। अभी व्हेन, अभी ये इम्पोर्टेंट है,
और एक फॉर्मूला है हमारा न्यू रेशो के लिए, बट ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। यहाँ पे अगर हमें सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया जाता, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो नहीं दिया जाता, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते। और न्यू रेशो का फॉर्मूला जब हमें सैक्रिफाइस रेशो दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते। ओके, क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे हम, क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो निकालने के लिए। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, जो पार्टनर का ओल्ड रेशो था वो लेंगे, माइनस कितना सैक्रिफाइस किया है जब सी पार्टनर ऐड हुआ है। सैक्रिफाइस करना मतलब क्या होता है, हमारा जो रेशो होता है उसमें से हमें कम मिलना, कम लेना, हमें मतलब सैक्रिफाइस करना, हम उसको हम बोलते हैं। अगर ए का 2 था तो उसने 1 कर लिया, अभी उसका सैक्रिफाइस हुआ, क्योंकि दोनों का जो शेयर मिलकर हमें सी को भी देना है अभी, इसलिए इन दोनों को क्या करना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। ओके, तो क्या फॉर्मूला, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। अगर हमें सैक्रिफाइस रेशो दिया जाता है और न्यू रेशो तब कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ओके, देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारी, व्हाट इज मीन बाय सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो होता क्या है, अभी हम ये समझ लेंगे सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशो जो होता है हमारा, वो जो पार्टनर होते हैं हमारे बिजनेस में, जैसे कि फर्म में ये 2 पार्टनर है, राइट, ए और बी, इनका रेशो 2:3, बट उन्होंने सोचा अभी हम दोनों से काम नहीं चलता तो हमें सी पार्टनर को ऐड करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, सी पार्टनर को ऐड किया। अभी सी पार्टनर को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो उसका भी कुछ शेयर होगा, तो इसको देना है, मतलब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, शेयर कम करना पड़ेगा। और जितना कम करेंगे, जो कम करके अमाउंट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। मतलब सी के आने से ए और बी को कितना अपना प्रॉफिट कम करना पड़ा, कितना रेशो कम करना पड़ा, उसको हम सैक्रिफाइस रेशो बोलते हैं। ओके, अगर हमें बोला जाए सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट करो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। कौन सा, सैक्रिफाइस रेशो अगर निकलना है तो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, जो ओल्ड रेशो होगा वो उसमें से माइनस करेंगे सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। हमने क्या किया, सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। अभी हमने ये फॉर्मूले समझ लिए, न्यू रेशो क्या होता है ये समझ लिया, सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है ये भी समझ लिया। अभी हम क्या करते हैं, न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करना है एग्जाम्पल के साथ वो देखते हैं, और सैक्रिफाइस रेशो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देखते हैं। और अगर दोनों भी दिए जाते हैं साथ में फाइंड आउट करने के लिए, उसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो, न्यू रेशो तो क्या होता है और सैक्रिफाइस रेशो। अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है हमें, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3। अभी मोहन और गणपत दोनों पार्टनर है जो 2:3 इस रेशो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करते थे। ओके, देन दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। अभी उन्होंने क्या किया, 1/4 शेयर के लिए न्यू पार्टनर चंद्रकांत को ऐड किया उनके फर्म में। ओके, फर्स्ट 2 पार्टनर थे मोहन एंड गणपत, देन दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि उन्हें एडमिट करना है चंद्रकांत को, और कितने शेयर से, 1/4 शेयर से। फाइंड आउट न्यू रेशो, और क्या करना है हमें, न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, राइट। तो न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है हमने पहले डिस्कस कर लिया। अभी हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर दे। तो यहाँ पे 1 - 1 क्या है, हमारा पूरा प्रॉफिट हमें समझ के चलना है।
तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का कितना है 1/4। ओके, तो कितना आएगा आंसर, कितना आंसर आएगा? अभी 4 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, इसलिए हमें पहले तो वो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। उसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो नीचे वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई करके लिखो, 4 1 सा 4, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 1 सा 4 माइनस 1 1 सा 1 इज इक्वल टू कितना आंसर आता है 4 माइनस 1 3/4, राइट। ये आंसर आया हमारा, यहाँ तक क्लियर है आपको? 4 माइनस 1 किया 3/4 आया। अभी 3/4 ये जो क्या है हमारा बैलेंस ऑफ 1 जो हम निकल कर हमारा न्यू रेशो फाइंड आउट करते थे। अभी हम क्या करेंगे, एक एक पार्टनर का न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे जो मोहन और गणपत दो पार्टनर थे उनका कितना 2:3 ये रेशो था। 2:3 मतलब 2/5 एंड 3/5 ये उनका होल रेशो है। ओके, देन अभी हम क्या करते हैं, ये जो पार्टनर है एक एक पार्टनर का हम क्या करते हैं न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं मोहन को, मोहन का कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, इज इक्वल टू मोहन। अभी मोहन जो है इसका ओल्ड रेशो कितना है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कैलकुलेट करने के लिए? फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1, राइट। यही फॉर्मूला किया था हमने। ओके, देन अभी इसी फॉर्मूले में हमें मोहन का डालना है। तो न्यू रेशो हम निकल रहे हैं मोहन का, ओल्ड रेशो कितना है मोहन का 2/5 और इनटू बैलेंस ऑफ 1 करना है। बैलेंस ऑफ 1 कितना निकल के आया हमारा 3/4। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसलिए हमें डिनोमिनेटर सेम होने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कर सकते। तो 2 3 सा 6, 5 4 सा 20, तो 6/20 इसका न्यू रेशो निकल के आए। वैसे हम गणपत का कैलकुलेट करेंगे, गणपत। ओके, कितना है गणपत का ओल्ड रेशो 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 3 4, 3 3 सा 9/5 4 सा 20। तो ये क्या किया हमने न्यू रेशो कैलकुलेट किया। कौन से पार्टनर का, मोहन का, गणपत का। अभी जो चंद्रकांत ऐड हुआ है उसका भी हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे करते हैं चंद्रकांत का। चंद्रकांत, ओके, इसका भी ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट तो हमने क्या किया, दोनों पार्टनर का कैलकुलेट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, चंद्रकांत का कैलकुलेट करेंगे। तो चंद्रकांत का कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1/4। कितना शेयर देने के लिए बोला है 1/4। अभी 1/4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो नीचे वाली टोटल है वो 20 आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करके आंसर 20 आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? और एक बात याद रखनी है, जिस नंबर से हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर वाले को, यहाँ पे डिफरेंट नंबर नहीं चूज करना है, एक ही नंबर चूज करना है। ओके, तो 5 1 सा 5, 4 5 सा 20। ओके, क्लियर है? तो कितना आंसर आया 6:9:5। ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशो आया। ओके, अभी जो हमारा न्यू रेशो कितना है 6:9:5। अभी इन्होंने न्यू रेशो कैलकुलेट किया। अभी इसी रेशो से वो क्या करेंगे, उनके आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। ओके, तो अभी इन सब की टोटल 20 आती है या नहीं? अगर इनकी टोटल 20 आती है तो ही हमारा प्रॉफिट करेक्ट है। तो देखो 6 + 9 15, 15 + 5 20, राइट। तो इसका मतलब हमारी टोटल करेक्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं हम 6/20 is to 9/20
5/20। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, बस रेशो फाइंड आउट किया, न्यू रेशो इन पार्टनर का। अगर हमारे बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है तो न्यू पार्टनर को कितना शेयर देना है और हमें कितना लेना है, ये कैलकुलेट किया। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। ओके, तो चलिए हम सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं, क्या दिया है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखा हमने, उसमें क्या किया, न्यू रेशो कैलकुलेट किया। अभी सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 6:4। हमारे फर्म में दो पार्टनर है, ए एंड बी, दोनों क्या करते हैं, 6:4 इस रेशो में क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, और सी जो है वो नया पार्टनर है, उसने बिजनेस में एडमिट किया है। ओके, इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, और एज अ पार्टनर वो हमारे बिजनेस में ऐड हो चुका है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज टू 10:6:4। फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया क्या है कि हमें ओल रेशो जो है ए और बी का वो भी दिया है, राइट, वो भी दिया है। फिर सी ने ऐड किया, वो भी बताया। फिर उनका न्यू रेशो भी ऑलरेडी हमें दिया है। फिर हमें क्या बोला है यहाँ पे, तो फाइंड आउट करो सैक्रिफाइस रेशो। तो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सैक्रिफाइस रेशो। मतलब जो दो पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने जब सी पार्टनर को ऐड किया तो दोनों ने कितना सैक्रिफाइस किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, राइट, यहाँ तक क्लियर है। तो सैक्रिफाइस करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, कैसे सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूले पढ़े थे। अभी हम क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले में ये सब कुछ डाल के हमारा सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी न्यू रेशो हमें दिया गया है। हमें यहाँ पे ओनली सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना। तो इसका फॉर्मूला है, चलो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो न्यू रेशो है वो 10:6:4 है, राइट, और उसके डिपेंड पे हमें क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशो इज टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये हमारा सैक्रिफाइस रेशो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ए और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सैक्रिफाइस रेशो जो है वो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम लेते हैं ए पार्टनर का, ए पार्टनर। ओके, तो ए पार्टनर जो है हमारा, उसका ओल्ड रेशो कितना था, 6:4 ए और बी का था, बट ओल्ड पार्टनर का हमारा रेशो कितना था, फर्स्ट उन दोनों का 6:10, 4:10, ये हमारा क्या था, ओल्ड रेशो था। तो अभी हमें यहाँ पे क्या लेना है, फर्स्ट ओल्ड रेशो लेना है। तो ओल्ड रेशो कितना है, 6/10, माइनस करना है हमें इसमें से क्या, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कितना है ए पार्टनर का, 10/20। तो इन सब का अगर लिखा जाए यहाँ पे 10/20 is to 6/20 is to 4/20, राइट, क्लियर यहाँ था। तो ओल्ड रेशो कितना है हमारे पार्टनर का, 6/10 माइनस 10 न्यू रेशो 20। तो अभी माइनस करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम चाहिए। अगर नहीं है तो सेम करो, सेम करने के बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सेम करते हैं, 10:20 200, राइट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका ऐसे
और वो नीचे लिखा 20 इंटू 6 120 माइनस 10 10 सा 100। तो आंसर कितना आता है, कितना आंसर आता है 20/200। अभी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 1010 कट 1 1 सा 1 10, तो आंसर कितना आता है 1/10। तो हमारे जो ए पार्टनर था उसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1 इस रेशो में सैक्रिफाइस किया, 1/10 इतना उसने सैक्रिफाइस किया। क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशो। वैसे हम बी का कैलकुलेट करते हैं, बी इज पार्टनर, उसी फॉर्मूले में डालना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। कितना है बी का 4/10, 4/10 माइनस न्यू रेशो कितना है 6/20। इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम सेम करेंगे। ओके, तो 10 इंटू 20 कितना आता है 200, राइट। सो 20 इंटू 4 कितना आता है 80 माइनस 10 इंटू 6 60। तो आंसर माइनस करके कितना आता है 20 माइनस 200। इसको भी हम डिवाइड करके स्मॉल करेंगे 10, तो कितना आता है इसका भी 1/10। तो दोनों पार्टनर ने 1:1 इस रेशो में सैक्रिफाइस किया है जब सी पार्टनर ऐड हुआ था। तो हमें इनका पता चला, हमने न्यू रेशो तो निकाल लिया, बट हमें ये भी पता चला कि दोनों पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया। न्यू रेशो जब हमने कैलकुलेट किया, सी को ऐड किया, सी को दिया, प्रॉफिट दिया, तो कितना सैक्रिफाइस किया ये भी हमें पता चला। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं कितना सैक्रिफाइस किया 1:1। ओके, क्लियर यहाँ था 1:1 दोनों पार्टनर ने हमारे सैक्रिफाइस किया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हम अगले वीडियो में क्या देखने वाले हैं, गुडविल होता क्या है, गुडविल के कौन कौन से मेथड होते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह अगले वीडियो में देखा है। अगर अभी तक आपने इसका थर्ड नंबर के चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। फर्स्ट आप वो वीडियो देखिए, बाद में ये स्टार्ट कीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके पूछिए अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।